हेलो दोस्तों, कैसे सब आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए से वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि वर्क होता क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज वर्क। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो जान लीजिए एक बॉडी है। ठीक है ना, इस पे मान लीजिए 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा है। 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा है इधर से। ठीक है ना, और ये मान लीजिए 5 मीटर तक गया। 5 मीटर तक गया। ठीक है ना, 5 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ। ठीक है ना, यहाँ यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, यहाँ तक आया बॉडी। ठीक है ना, और यही हो जाता है वर्क। ठीक है ना, इसका वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यही एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, जैसे कि हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। ठीक है ना, और डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर का, तो वर्क बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू 5 मीटर। ठीक है ना, तो वर्क हो जाएगा इसका 25 न्यूटन मीटर। और एक्चुअली में इसका यूनिट जो होता है ना, वर्क का यूनिट होता है वर्क इज इक्वल टू 25 जूल। जूल, JULE, जूल, ये होता है इसका यूनिट। और इसको शॉर्ट में लिखा था कैपिटल J। ठीक है ना, शॉर्ट में निकल जाता है कैपिटल J। ठीक है ना। हाँ, तो अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। सेकंड केस में देख लीजिए आप, जैसे कि एक बॉडी यहाँ पे रखल है 10 kg का। ठीक है ना, 10 kg का बॉडी रखल है। आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 3 न्यूटन का। ठीक है ना, और ये इससे अपोजिट साइड, आपके अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें मान लीजिए अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है ना, अपोजिट साइड जैसे कार है, मान लीजिए ये कार है और ये कार इस साइड जा रहा है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो कार को तो हम रोक नहीं सकते एक बार में। ठीक है ना, इसलिए ये इधर जा रहा है। ठीक है ना, इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये उल्टा दिशा में जा रहा है, अपोजिट साइड में, तो इसको हम, हाँ, तो ये समझ गए आप सब। अब चलते हैं थर्ड केस की ओर। इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसानी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब चलते हैं थर्ड केस की ओर। हाँ तो अब चलते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड केस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, थर्ड केस में मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे रखल है 10 kg का। 10 kg का ही रखल है मान लेते हैं, और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है ना, और इसमें आपका वर्क जो है 0 हो सकता है। कैसे, चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ से एक वॉल है मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक वॉल है। ठीक है ना, ये वॉल है। ठीक है ना, वॉल है, और ये जो 10 kg का ऑब्जेक्ट रखल है, और ये जा रहा है वर्टिकली अपवार्ड, अपवार्ड पे जा रहा है। ठीक है ना, और आप फोर्स लगा रहे हैं इधर। ठीक है ना, इधर आ जा रहा है ऊपर। तो बात एक ही है कि इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट चाहे आप दीवार पे जितना भी दिखा लीजिए, दीवार को तोड़ के तो नहीं जा सकता ना भैया अभी। अब दीवार कमज़ोर हुआ तो वो अलग बात है, मगर अभी तो जा नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए आपका फोर्स हो जाएगा 0 इसमें। ठीक है ना, और ये बॉडी ऊपर ही जाएगा, इस साइड तो जा नहीं सकता अब। ठीक है ना, इसलिए ये ऊपर ही जाएगा, इसलिए इसका वर्क हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0 हो जाएगा वर्क। ठीक है ना, ये थर्ड केस भी है। और ये आपको अब लास्ट केस बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, चलते हैं फोर्थ केस की और लास्ट केस है। ठीक है ना, इसमें जो है, इसमें वो आपको पहले जो 3 केस बताए गए हैं, इसमें तीनों प्लस चारों केस आ जाते हैं इसमें मिला के। ठीक है ना, सबसे पहले मान लीजिए कि एक बॉक्स बॉक्स है। ठीक है ना, 20 kg का। ठीक है, आप एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, इधर से, हाँ ठीक है, 20 kg का एक ऑब्जेक्ट है, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, और ये बॉडी, बात है कि यहाँ पे एक चक्का रखल है, जैसे ट्रेन सब में जाते हैं तो बैग होता है ये वाला है, और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, इसको खींच रहे हैं, मतलब कि खींच रहे हैं। हिंदी में आपको बताता हूँ आसानी से समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से ही। ठीक है ना, ठीक है, आप यहाँ पे
फोर्स फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ऊपर की तरफ से, और यहाँ से जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, यहाँ पे खींच रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप खींच रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से आप खींच रहे हो, ठीक है ना, इसको खींच रहे हो, तो ये जो है ऊपर ही थोड़ी चल जाएगा, ये तो इस साइड ना आएगा। हाँ, बताइए, आप जब भी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रॉली बैग होता है ना, ट्रॉली बैग कुछ टाइप का होता है ना, यही में चक्का जब लगा होता है तो आप ऊपर ही से ना खींचते हो कि यहाँ सीधे नीचे से खींचते हो, जब ऊपर से तो तब नहीं नीचे आता है। इसलिए इसमें जो है एंगल बनता है, ठीक है ना, इसमें एंगल ऐसा बनता है, देख लीजिए यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे एगो ऐसा एंगल बनता है, यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, तो एगो एंगल बनेगा, ठीक है ना, एगो एंगल बनेगा ऐसा कुछ टाइप का होगा, ऐसा यहाँ पे, यहाँ का आपका ऑब्जेक्ट रखल होगा, ठीक है ना, कितना केजी का होगा, अब यहाँ से आप खींच रहे होंगे, ठीक है ना, और इस साइड जा रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा इस साइड, ठीक है ना। इसको जो है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे थीटा दे दिया होगा आपको, कुछ सम 30-60 यही कुछ दे दिया होगा, ठीक है ना, थीटा दे दिया होगा, और यही होता है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन में जो है ना, इसका वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका वर्क, ठीक है ना। कॉस थीटा आपको जितना दिया होगा उससे आपको गुना करना है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया होगा आपको, और फोर्स यहाँ पे जितना लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों वर्क हो ही गए, और इसका जो होता है यूनिट और यूनिट ऑफ वर्क होता है इसका जूल, ये सबसे मेन याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको जे से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, जे से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। ये जो है आप इस साइड भी लग सकता है, ठीक है ना, इस साइड भी लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है ये फोर्स, ठीक है ना। ये आप जो फोर्स लगाते हैं ये कहीं पे भी लग सकता है, इस साइड 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 भी लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप, एक बॉडी है यहाँ पे, एक चीज़ आप जो जरूर याद रख लीजिएगा कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है ना, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये H हो गया, ये B हो गया, यही होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा का मान दे दीजिएगा, आपको थीटा का मान दे दीजिएगा 60 कुछ 30 दे दिया होगा, तो आपको निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जैसे कॉस थीटा दे दिया होगा, और H जैसे B मांगता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में B मांगता है, B जैसे यहाँ पे होता है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, तो B मांगता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर ये कर सकते हैं आप, तो B इक्वल टू कॉस थीटा H, ये कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से B निकल जाएगा आराम से, और कॉस थीटा का मान रख दीजिएगा, बस खत्म, H से गुना कर दीजिएगा बात, और कॉस थीटा वाला वही थर्ड वाला लगा दीजिएगा, बस काम खत्म है इसका। तो वर्क तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, सब कुछ तीनों चारों केस तो जान ही लिए होंगे आपने। तो अब इसका जो डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, देख लीजिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यू टू which the object displaced या आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसके जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड ये हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है ना, सॉरी वर्क, एंड इट इज कॉल्ड वर्क। यही हो गया आपका डिफिनेशन, ठीक है ना, यही होगा आपका डिफिनेशन। देख लीजिए, अब फिर से पढ़ के दिखाता हूँ,
वैन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द डिस्प्लेस ये डिस्प्लेसमेंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड अ वर्क। नहीं तो हाँ वर्क ही है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको समझा ही दिया, पूरा फुल इंग्लिश से बता ही दिया कंडीशन के बारे में, तो आप जान लिए चारों कंडीशन देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में एक आता है कॉस 0, कॉस 80, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 45 का मान सब आएगा, ठीक है ना। उसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, अब याद कर लीजिएगा, बस आसान है, बहुत ईजी हो जाएगा आपको कोई न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है ना। कॉस 80 का मान होगा -1, कॉस 90 का मान होगा 0, कॉस 60 का मान होगा 1/2, कॉस 30 का मान होगा √3/2, ये बड़े मान होगा, ठीक है ना। कॉस 45 का मान होगा 1√2, यही होगा, ठीक है ना। यही आपको याद करने का है, ठीक है ना। और ये याद हो गया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कॉस थीटा और सब वाला, ठीक है ना, ये सब वाला न्यूमेरिकल दे देगा इसमें। जैसे कि इसमें दे देगा कॉस 0 दे देगा, 80 दे देगा, 90 दे देगा, इतना ही दे देगा। तो 90 का मान ये लगा दीजिएगा सीधा, सॉरी ये लगा दीजिएगा सीधा, कॉस 90 का मान 0, ठीक है ना। और बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, और जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।